कल की जयंती का दिन सभी हिंदुओं के लिए शुभ दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह दिन आने वाले भविष्य में कल्कि के रूप में भगवान विष्णु की जयंती का प्रतीक है। भगवान कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार होंगे। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में बुराई को मिटाने और सत्य के युग को वापस लाने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेंगे। हिंदू कैलेंडर के 5वें माह सावन की षष्ठी तिथि को हर साल सभी भक्त इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं। भगवान विष्णु के आगमन की आशा के आनंद को मनाने के लिए पूरे देश में इस त्योहार को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। संस्कृत शब्द कालका से कल्कि नाम की उत्पत्ति हुई है। कल्कि नाम उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो इस ब्रह्मांड से सभी प्रकार की कुरीतियों और बुराइयों को दूर करता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में इस दुनिया से अंधकार और बुराई को दूर करने के लिए प्रकट होंगे, जिससे इस ब्रह्मांड में धार्मिकता और शांति बनी रहे। श्रीमद्भागवतम में कल्कि को भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में मान्यता दी गई है, जो कलयुग के वर्तमान चरण को समाप्त करने और सत्य युग को वापस लाने के लिए प्रकट होंगे। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं, और साथ ही वे अपने सभी बुरे कर्मों या पापों के लिए क्षमा भी मांगते हैं। लोग अपने जीवन का दर्द रहित और शांतिपूर्ण अंत सुनिश्चित करने के लिए इस दिन उपवास रखते हैं। कल्कि को भगवान विष्णु के सबसे क्रूर अवतारों में से एक माना जाता है, जो बुराई के अंत और मानव जाति के लिए नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। और इस दिन सभी भक्त मोक्ष की प्राप्ति के लिए सारा दिन उपवास रखते हैं व पूजा अर्चना आदि करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंत समय निकट है और इसलिए अंत से पहले पापों के लिए क्षमा मांगना उचित है। कलयुग को एक अंधकारमय युग माना जाता है, जहां लोगों द्वारा धर्म और विश्वास की उपेक्षा की जाती है और वे भौतिकवादी महत्वाकांक्षा और लालच में बह जाते हैं। कल्कि जयंती के मौके पर सभी भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं। लोग भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए विभिन्न मंत्रों जैसे नारायण मंत्र, विष्णु सहस्रनाम और अन्य मंत्रों का 108 बार जाप करते हैं। सभी भक्त व्रत की शुरुआत करते हुए मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद पूजा शुरू होती है। देवताओं की मूर्तियों को पानी के साथ साथ पंचामृत से भी धोया जाता है। भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का जाप किया जाता है। कल्कि जयंती के दिन गरीबों असहायों को भोजन दान कराना जरूरी माना जाता है। कल्कि जयंती एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो कलयुग के अंत और सत्य युग की पुनः स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यही कारण है कि हिंदू संस्कृति और धर्म में इस त्योहार का इतना महत्व है। इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। सुबह जल्दी उठकर नहा लें और साफ कपड़े पहनें। विष्णु जी की मूर्ति को गंगाजल से धोकर नए वस्त्र पुष्प अर्पित कर तिलक करें। उसके बाद नारायण मंत्र, विष्णु सहस्रनाम और अन्य मंत्रों जैसे मंत्रों का 108 बार जाप करें। भोग के रूप में पंचमित्र, फल, मिठाई आदि चढ़ाकर विष्णु आरती करके पूजा का समापन करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ब्राह्मणों को दान आदि करना भी बहुत शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार होगा, जो पृथ्वी पर असत्य और अधर्म को समाप्त कर धर्म की स्थापना करेगा। हिंदू धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग नामक 4 युग हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग को विनाश का समय माना जाता है। सत्य युग के समय लोग सभी प्रकार के लालच, पाखंड, नकारात्मकता और सभी गलत चीजों और बुराइयों से मुक्त थे, इसलिए उनके पास अधिकांश शांति और सुखी जीवन था। फिर त्रेता युग में लोग लालची होते चले गए और कुछ नकारात्मक इच्छाएं रखने लगे, जैसे कि दुनिया को जीतना या अन्य राजाओं के राज्य की इच्छा। द्वापर युग तक यह पाया गया कि दुनिया के लगभग आधे लोग पहले से ही कई गलत काम कर चुके हैं,
जैसे कि लोगों को मारना और दूसरों के राज्य को जीतने की रणनीति बनाना। कलयुग के दौरान यह माना जाता है कि लोगों के पाप चरम पर पहुंचेंगे और पुण्य कम होता जाएगा। इस दौरान लोग लगभग हर चीज में मानसिक रूप से परेशान और असंतुष्ट रहते हैं। कलयुग में शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो किसी भी तरह के पापों से पूरी तरह मुक्त हो। ऐसा माना जाता है कि लोगों को सभी पापों और कुकर्मों से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भगवान कल्कि धरती पर कब आएंगे और लोगों को हर तरह की समस्याओं और पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के एक और अवतार हैं, उन्होंने कहा कि वह फिर से पृथ्वी पर आएंगे जब पृथ्वी पर बुराई फैल जाएगी। उस समय वह एक सम्मानित व्यक्ति के परिवार में पैदा होंगे और दुनिया में व्याप्त सभी बुराइयों को समाप्त कर शांति बहाल करने के लिए एक मानव के रूप में अवतरित होंगे। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि नैतिकता और अच्छाई की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक अकल्पनीय मानव रूप धारण करेंगे। कलयुग पाप का युग है, जब भगवान विष्णु अवतार लेंगे और वे एक ऐसे इंसान के रूप में प्रकट होंगे जो सांवले रंग का होगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल्कि का जन्म दक्षिण भारतीय परिवार में होगा। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण होंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान कल्कि विष्णु यश के घर में प्रकट होंगे। हिंदू विद्वानों का मानना है कि 4 चक्र सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग हमारे कैलेंडर महीनों की तरह ही घूमते हैं। वर्तमान युग कलयुग है और ऐसा माना जाता है कि यह 43200 वर्षों तक चलेगा। ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई को पहले ही 5000 साल बीत चुके थे। इसका मतलब है कि अभी भी 42700 साल बाकी हैं और श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान कल्कि हम सभी का उद्धार करने के लिए कलयुग के अंत में आएंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।